नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आईटी इंडेक्स में। तो हम लेके आए हैं आपके लिए एक लाइनेक्स की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम आप लाइनेक्स सर्टिफिकेशन कोड RSCSA RSCE के बारे में बात करेंगे। प्लस इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं जो आज की कंपनियों में यूज़ हो रही, जो आपको ज़रूरी है अगर आपको कहीं जॉब करनी है एज ए लाइनेक्स सिस्टम एडमिन, और जो भी लाइनेक्स फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले हम अपने टॉपिक पे आए। अगर आपने आईटी इंडेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर की बटन सब्सक्राइब कर दें, साथ ही ये बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियोस आएंगी आगे तो इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और लाइनेक्स शुरू करने से पहले आप किसी को भी अगर CCNA CCNP या नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें देखनी है तो हमारे चैनल में ऑलरेडी पड़ी है। पुराने व्यूअर्स तो वैसे भी जानते हैं, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप ये देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस पहले से पड़ी हुई, तो आप ये इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने लाइनेक्स के टॉपिक पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या शुरू करें, लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स की हमारी पूरी सीरीज रहेगी जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे अपना सर्टिफिकेशन कोर्सेज को पूरा, RHCSA प्लस RHCE। वैसे आपको अगर लाइनेक्स के बारे में इंटरेस्टेड है पहले से आपको ये पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। लाइनेक्स फील्ड में आप अगर एंटर कर रहे हैं, आपको इससे रिलेटेड जॉब्स वगैरह करनी, तो जैसे डिग्री सर्टिफिकेशन वगैरह होते हैं, तो लाइनेक्स फील्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, जैसे आपकी RHCSA, ये तो आपका बेसिक में आ जाता है। ये सर्टिफिकेशन आपको मस्ट है अगर आप कोई दूसरा भी सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो पहले आपके पास RHCSA तो होना ही चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाता है। आपको बेसिक्स क्लियर है, आप एडवांस के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो RHCSA का मतलब क्या है यहाँ पे, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, RHCE रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बस स्टार्टिंग में सभी लोग यही प्रेफर करते हैं, तो इसी वजह से हमारा भी ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना इधर उधर, तो हम ये कंप्लीट डे वाइज सीरीज लेके आएंगे। RHCSA और RSCE को कंबाइन करके हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया। RHCSA में बेसिक होता है। बेसिक ऐसा कि सपोज आप उसमें फायरवॉल पढ़ रहे हैं, अपाचे सर्वर पढ़ रहे हैं, या कोई भी सर्विस जब आप पढ़ेंगे RHCSE में, सॉरी RSCSA में जो पढ़ेंगे तो बेसिक से बताएंगे कि अपाचे सर्वर क्या है, फायरवॉल क्या होता है, उसका यूज किस लिए होता है, कि बेसिक टाइप की। जब RSCE में आएंगे तो कोई नई चीज़ें नहीं, बहुत एक दो टॉपिक कोई नए ऐड होते हैं, बाकी सारे टॉपिक वो पिछले वाले ही रहते हैं, बस थोड़ा एक एडवांस नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं हमारे। कि अपाचे अगर आपने बेसिक पढ़ा था क्या होता है कैसे, तो उसमें थोड़ा एक मतलब वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं फायरवॉल में, और एडवांस ACL वगैरह कैसे लगा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो हम इसको कंबाइन करके कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जो आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज़ हो रहे हैं। तो उसमें क्या, जैसे अपाचे पहले से चल रहा है, तो अब अपाचे की जगह NGINX का यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, एनसिबल का यूज़ होने लगा है। एनसिबल में ही कई चीज़ें हैं, एनसिबल टावर है, एनसिबल गैलेक्सी है, मॉनिटरिंग टूल्स अलग अलग यूज़ होने लगे हैं। नेगियोस हो गया हमारा, ठीक है, पपेट है, एनसिबल की तरह ही वर्क करता है ये भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या है कि आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ हो रहा है, तो ये अगर आपको आता है तो बहुत बेटर रहेगा नई जॉब के लिए। ठीक है, तो डे वाइज हमारा कोर्स चलेगा, बट आज के अगर हम वीडियो को क्या करते हैं, डे 0 नाम दे देते हैं। ये हमारा क्या है, डे 0। तो डे 0 में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, डे 0 में हम कुछ बेसिक टॉपिक्स क्लियर करेंगे जो आपको लाइनेक्स सीखने से पहले पता होना जरूरी है। आप लाइनेक्स तो सीख रहे हैं, बट क्यों सीख रहे हैं, लाइनेक्स क्या चीज़ है। अगर आपको पहले से इंटरेस्ट है, आपको चीज़ें पता है तब तो ठीक है। अगर आप नए हैं इस फील्ड में, आप किसी से बताएंगे तो क्या बताएंगे लाइनेक्स क्या, या आपको खुद भी पता होना चाहिए आप किस फील्ड में आए हैं तो वो चीज़ है क्या आखिर। तो इसके कुछ टॉपिक है, जैसे
सबसे पहला हो जाएगा हमारा लाइनक्स है क्या, ठीक है। तो लाइनक्स क्या है कि अगर हम बात करें तो एक सेंटेंस में अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हमने बताया ओएस, तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा विंडोज, ठीक है। विंडोज क्योंकि विंडोज मोस्टली सभी ने स्टार्टिंग से ही यूज किया होता है, जिसने भी कंप्यूटर चलाना सीखा है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने विंडोज पे स्टार्ट किया, उनको वही पता है, ठीक है। मैक ओएस वगैरह सुना होगा, मैक वो एप्पल का अपना अलग ऑपरेटिंग, इसी तरीके से एक लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट इनिशियल स्टेज पे जब लाइनक्स आया था तब लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तब लाइनक्स को क्या बोलते थे, सिर्फ एक कर्नल था। ये एक बहुत ही आप समझ सकते हैं कि एक यूजर इंटरफेस इसका कुछ नहीं होता था, एक टर्मिनल जैसे, नहीं आप देखते हैं कि उसमें सिर्फ कमांड रन की जाती है, कमांड उसी में टेक्स्ट में ही रिस्पॉन्सेज आते हैं, उसी को रीड करके वापस से फिर आप रिकमांड करते हैं, तो उस टर्मिनल पे ही चीजें यूज होती थी कमांड प्रॉम्प्ट में। जैसे विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ब्लैक स्क्रीन है, बस उसमें टेक्स्ट लिख के आ रहा है, कुछ भी अट्रैक्टिव पिक्चर वगैरह कुछ नहीं होती, उसी तरीके से लाइनक्स में होता था। बट हुआ क्या कि लाइनक्स में जब GNU ऐड कर दिया गया, ठीक है। GNU का एक सेकंड इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। जब जिसमें GNU ऐड कर दिया गया तब ये क्या बन गया, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो GNU क्या होता है, GNU हमारे होते हैं सर्विसेज प्लस पैकेजेस, या आप इनको सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ हुई कि और ज़्यादा इफेक्टिवली आदमी यूज़ कर पाए चीज़ों को, जिसको नहीं भी पता, मतलब आपको नहीं यूज़ करना आता प्रॉपर कमांड, टर्मिनल आप कमांड नहीं आपको याद होती, लेकिन आपको लाइनक्स यूज़ करना है। तो जैसे विंडोज़ का एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है, उसी तरीके से अब लाइनक्स में भी ग्राफिकल इंटरफेस होता है। तो चीज़ें इतनी अपडेट हो गई कि अब वो लाइनक्स जो कर्नल था सिर्फ, अब वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है, ठीक है, विंडोज़ की तरह। बस विंडोज़ और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं दोनों की, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस हैं, ठीक है। तो अब जब विंडो ये ओएस हो, आपको पता चल गया ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अब आप ये सोच रहे हो कि हमें विंडोज़ छोड़ के इस पर शिफ्ट ही क्यों होना है, ठीक है। लाजमी सी चीज़ है, हमें जो चीज़ अच्छे से आती है हम उसी में और आगे मेहनत करते हैं, लाइनक्स में क्यों शिफ्ट करते हैं। तो इसमें भी इसके डिफरेंस अगर हम पढ़ लें, समझ जाते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों, हम लाइनक्स हमें क्यों सीखनी चाहिए। देखिए हमारा हो गया लाइनक्स और इधर ही हमारा है विंडोज़, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे मेजर डिफरेंस कि लाइनक्स ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये क्या है, ये किसी की प्रोप्राइटरी है, इस पे ये ओपन सोर्स नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसके पास है, ये किसी एक कंपनी के नाम पे है, विंडोज, ठीक है। ये क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या हुआ, ओपन फॉर ऑल। तो इसमें ओपन क्या है, ओपन इसमें ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई सॉफ्टवेयर जो चीजें बनती है उसके बैकएंड में कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, सेट ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है। तो विंडोज के आप सेट ऑफ कोड्स नहीं रीड कर सकते हो, वो ओपन ही नहीं कर सकते हो, आपको उसकी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन लाइनक्स में क्या है, इसकी अथॉरिटी है, आप उसके सेट ऑफ कोड्स को यूज करके आप नया ओएस बना सकते हैं। आपको अगर इतनी नॉलेज होगी, आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक उठाइए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड हैट हो गया आपका, काली लाइनक्स है, उबंटू है, तो उसको आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है या आपका जैसा मन है, आप उसको नया नाम दे दीजिए, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, लाइनक्स हमारा फ्री है, यहाँ पे कि हमने स्टार लगा दिया क्योंकि इसमें एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशंस टाइप की समझ लीजिए, ये हमारा पेड है और आप कॉस्टली भी कह सकते हैं, ठीक। फ्री क्यों है ये,
इसमें क्या आपको लाइनक्स इंस्टॉल करना है तो भी कोई एक्टिवेशन की नहीं, किसी कंपनी को कोई चार्जेस नहीं देने, आप सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ एक कंडीशन में आपको पेमेंट करनी होती है, सर्वर्स में आप अगर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रेड हैट को, ठीक है, रेड हैट यूज़ करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है, बट रेड हैट सर्वर आप एक बड़ी कंपनी के लिए यूज़ करें तो आप चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत उसका हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो आप रेड हैट कंपनी की तरफ से असिस्टेंस ले सकते हैं। तो अगर आप उनसे असिस्टेंस सपोर्ट चाहिए आपको उनसे, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी रेड हैट को, अदरवाइज ये भी फ्री है। बट विंडोज़ में ऐसा नहीं, विंडोज़ में आपने अगर लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल की तो एक्टिवेशन की आपको लेनी पड़ेगी, उसके चार्जेस पे करने हैं। विंडोज सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके चार्जेस पे करने हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी फ्री की कंडीशन नहीं है। अब इसमें और देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इट इज फास्टर देन विंडोज। और इसको आप कह सकते हैं स्लोअर देन लाइनक्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि विंडो का क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फोकस है यूज़र इंटरफेस अच्छा करने में, ठीक है, कि यूज़र बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे यूज़र को, कि हाँ बहुत चीज़ें बहुत क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए, मतलब उसको मेंटली मेहनत ना करनी पड़े, बिल्कुल ऐसा स्क्रीन में सब। तो उसमें क्या है, साइज बढ़ जाते हैं। छोटा सा एग्जांपल अगर लें, आप एक टेक्स्ट फाइल में आप 1000 वर्ड लिख लीजिए, उसको सेव कीजिए, उसका साइज देखिए, और एक हाई रेजोल्यूशन की एक आप इमेज लीजिए, उसमें कुछ नहीं, ब्लैंक पूरी इमेज है वाइट कलर की, उसमें कोई छोटा सा कुछ भी नहीं है, फिर उसको अगर सेव करते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे होती है। तो विंडो क्या है, वो यूज़र इंटरफेस अच्छा करने पे ध्यान ज़्यादा दे रहा है। उसी जगह अगर लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स में क्या है कि उसको पता है कि बेसिकली ये सर्वर साइड यूज़ किया जाता है हमारा, तो यूज़र इंटरफेस ज़्यादा अच्छा करने का कोई मतलब है नहीं। मोस्टली वैसे भी कंपनीज में जो यूज़ होता है तो मिनिमल में होता है, मतलब उनको सिर्फ टर्मिनल यूज़ करना होता है कमांड प्रॉम्प्ट की तरह, और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या है, लाइट वेट इस वजह से हो जाता है। दूसरा रीज़न, विंडो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास पैकेज की चॉइस नहीं होती कि हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए या सिर्फ हमें ये पैकेज चाहिए। इनिशियल स्टेज पे जितने सॉफ्टवेयर पैकेजेस देने होते हैं तो वो दे ही देता है। एडिशनल जो थर्ड पार्टी आप इंस्टॉल करते हैं वो एक अलग की बात है, इंस्टॉलेशन के टाइम लेकिन बहुत सारे इंस्टॉल होते हैं जबकि आपको यूज़ करने नहीं होते उतने। लाइनेक्स में क्या है, आपके पास चॉइस होती है कि हमें ये पर्टिकुलर ये सॉफ्टवेयर चाहिए या पर्टिकुलर ये सर्विस चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, उससे आपका साइज रिड्यूस हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और वो इसलिए वो ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। एक और ये मिथ आप इसको समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइनेक्स वायरस फ्री है, इसमें वायरस नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली फ्री। इसको आप सिक्योर समझ सकते हैं विंडोज से ज़्यादा, सिक्योर देन विंडोज, ठीक है। ये क्या है हमारी, लेस सिक्योर देन लाइनेक्स, ठीक है। ऐसा क्यों है, अभी बाकी आगे जब हम कोर्स में बात करेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अभी नॉर्मल लैंग्वेज अगर आपको समझाऊं तो विंडोज़ में क्या है कि अब तो फिर भी पहले से अपडेट हो गया है, बट उतना नहीं कि अभी वो लाइनक्स के बराबर आ पाया हो, क्योंकि इसमें क्या आप एंटीवायरस यूज़ करते हैं विंडोज़ में, किस लिए यूज़ करते हैं, कोई मतलब कोई वायरस एंटर ना कर पाए उस पर। हालांकि फायरवॉल वगैरह विंडोज़ डिफेंडर सब है, बट उतना इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाता जितना लाइनक्स में करता है। लाइनक्स में क्या है कि बाहर से वायरस आने के लिए पहले उसको फायरवॉल क्रॉस करनी पड़ती है, सिस्टम में एंटर करके उसके बाद फिर मल्टीपल फाइल्स अगर उसको हार्म करनी है तो उसके लिए उसको ऐसी लाइनें को ब्रेक करना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इस वजह से आपने सुना होगा लाइनेक्स में कोई एंटीवायरस नहीं यूज़ करता, फिर भी वो विंडोज से ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली इसकी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइनेक्स हम क्यों यूज़ करते हैं या क्यों यूज़ होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्वर साइड पे, क्योंकि उसके लिए कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी होती, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाती है, प्लस ये उससे ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
कि हम आगे पढ़ेंगे क्या इसमें। अब हम नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी डे 1, जिसमें हम इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाएगा डे 2, डे 2 में यूज़र एंड ग्रुप्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तो मान लो वैसे पता चल जाएंगी आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे लाइनेक्स के। रेड हैट लाइनेक्स है, आपका काली लाइनेक्स है, उसका जो उबंटू एक लाइनेक्स का पार्ट है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको टाइप्स ऑफ लाइनेक्स समझते हैं, कुछ लोग अलग अलग ये लाइनेक्स समझते हैं, चीज़ें ही अलग हैं ये। बट ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें क्या मेन एक क्या है, ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट जब इनिशियल आया था तो ये सिर्फ लाइनेक्स था, उसके बाद इसको डिवाइड, इसके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अलग अलग पर्पस के लिए। जैसे कि रेड हैट हमने आपको बताया एग्जांपल में, तो रेड हैट क्या हमने बताया, कॉमर्शियल पर्पस से ज़्यादा यूज होती है कंपनीज वगैरह में, सर्वर वगैरह के लिए। ठीक है, सेकंड हमारा आता है काली लाइनेक्स। ठीक है, काली लाइनेक्स का यूज किस लिए होता है, काली लाइनेक्स का यूज किया था, यूज करते हैं साइबर एक्सपर्ट्स। तो इसको हम बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है हमारा। ठीक, रेड हैट हमारा किस लिए यूज करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस से। इसको सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस, दूसरी भी यूज कर सकते हैं, बट क्या है, दूसरे बड़ी कंपनी इसलिए नहीं प्रेफर करती है कि देखिए एक नॉर्मल आदमी यूज कर रहा है तो डेटा चला गया कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए लैपटॉप हैंग कर गया कोई बात नहीं। बट बड़ी बड़ी कंपनी में छोटे छोटे इशू बहुत बड़ा इम्पैक्ट देते हैं, तो वो चीज़ उनको नहीं चाहिए। उनको क्या, ठीक है थोड़ा पैसा लग रहा है, और दूसरी बात उनको वैसे भी देखिए वैसे कोई कॉस्ट नहीं पे करनी, अगर प्रॉब्लम होती है तो पे करना है उनको असिस्टेंस के लिए, या उनके जो मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं, तो वो क्या उनके सिक्योरिटी के लिए होती हैं वो चीज़ें, तो उसमें पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वजह से रेड हैट को क्या हम बोलते हैं, कॉमर्शियल पर्पज से यूज होती है ज़्यादा। उसके बाद हमारा थर्ड एक और आता है उबंटू। ठीक, तो उबंटू हमारा किस लिए यूज किया जाता है, न्यू यूजर्स के लिए। न्यू यूजर्स के लिए इन द सेंस कि जो लोग नए नए आ रहे हैं लाइनेक्स को सीखने, और उनका कोई डायरेक्ट जॉब से रिलेटेड या उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ एक एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को, उनको कमांड्स वगैरह पे कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें नहीं कमांड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ देखना है लाइनेक्स किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है या। तो उसके लिए उबंटू, क्योंकि उबंटू क्या है बाकियों से थोड़ा हटके इसलिए कि इसमें इनका भी विंडो की तरह थोड़ा फोकस है कि जीयूआई थोड़ा सा अच्छा रहे। ठीक है, हर चीज़ सिर्फ आप कमांड के थ्रू ही ना कर पाए, आप जीयूआई मोड में भी चीज़ें कर पाए। ठीक, एक नाम आपने सुना होगा सेंटोस। सेंटोस भी आप रेड हैट की तरह ही था, अब तो बंद हो गया ये, लेकिन आपने नाम सुना होगा इसका, ये नॉन कॉमर्शियल पर्पज से यूज होता था। ठीक, तो ये क्या थे, लाइनेक्स के टाइप नहीं थे। एक अननोन पर्सन कुछ भी बोले हमें मतलब नहीं है उससे, जिसको नहीं है, लेकिन आप अगर उस फील्ड में आए हुए हैं पढ़ने ही उस चीज को, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारे क्या है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बहुत लोग डिस्ट्रो भी बोलते हैं, डिस्ट्रोज। ठीक है, ये हमने चार नाम आपको बताए जो आप लोगों से सुनेंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नाम है, बाकी है ना और भी ज़्यादा है लाइनेक्स, जैसे लाइनेक्स में जो काउंट करने बैठेंगे तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं होंगे आपको, इतने नाम है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइनेक्स के इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। ठीक है, लाइनेक्स इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसीजर क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें आप सर्विस ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई सर्विस अगर नहीं चाहिए तो उसको आप उसको अनटिक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसीजर में हम देखेंगे। ठीक है।